हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जो लोग भी बिहार सुपर टेट परीक्षा की, आप में से बहुत से लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो आगे बढ़ना चाहेंगे और आपका सी टेट भी क्लियर है, आपका बी टेट, एस टेट, उन सभी के लिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बहुत सारे कल वाली वीडियो पे बहुत सारे डाउट्स आए थे और सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला यही है कि बी एड वाले क्या प्राथमिक में शामिल होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि सी टेट में आखिर में कितने मार्क्स होने चाहिए और आपका जो ये सिलेबस है, आपने देखा होगा कि ट्वीट करके भी बताया गया है और बीपीएससी के सचिव के माध्यम से भी बताया गया है कि आपका जो सिलेबस है वो प्रधान शिक्षक एंड हेडमास्टर का जो एग्जाम हुआ है उसी पे बेस्ड होगा। थोड़े बहुत ही चीजें जो है वो चेंज होंगी, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आखिर में प्रधान शिक्षक एंड हेडमास्टर में था। दूसरी चीज कि आपका परीक्षा जो है वो बता दिया गया है कि अगस्त में हो जाएगा और ये आपको पता है कि कितने पद हैं, तो ये तो आप सभी को पता है कि 1,80,000 के आसपास ही हैं पद। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो अंत तक देखना, उसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप बिहार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कोई बैच चाहते हैं जिससे कि आपकी जो एक नौकरी है ना वो कंफर्म हो जाए, तो टीचिंग परीक्षा लेकर आया है आप सभी के लिए बिहार सफलता बैच। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते होंगे, सारे टीचर्स एंड उनके सब्जेक्ट क्या क्या वो चीज़ें पढ़ाएंगे और नीचे आपको फ़ोन नंबर भी दिख रहा होगा, इस पर कॉल करके आप अपने सारी डाउट्स पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जो है कूपन कोड दिख जाएगा, अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो इस कूपन कोड को प्लीज़ जरूर रिडीम करना, उससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं। देखिए, इसमें आपको जो है लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको स्पेशल बिहार जीके क्लासेस विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा और अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है ना बिहार में उसको पूरा कलेक्ट करके 50,000 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आपका जो है डाउट सोल्यूशन होगा किसके साथ, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ, जहां पर अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और बिहार की जो एससीईआरटी की बुक्स होती है ना उस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो डेमो लेक्चर्स अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, इसके लिए आपको जो है टीचिंग परीक्षा का ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा, लिंक मैंने दे दिया है। कोई भी दिक्कत हो इस फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए सीटेट की क्लासेस तो आपका वैसे ही हो रहा है, सुबह 10 बजे और 2 बजे आपका जो है ईवीएस की क्लास होती है, सॉरी सीडीपी की, एंड 4 बजे आपकी जो है ईवीएस की क्लास होती है जिसमें मैं कंटेंट जो है चीजें वो पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आखिर में बिहार सुपर टेट का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और क्या बीएड जो है प्राथमिक में शामिल है। तो ऑफ कोर्स हैं आप सभी, अगर इनका मई में के लास्ट में इन्होंने बोला है कि या फिर 15 मई तक इन्होंने बोला है कि हम जो है सिलेबस बता देंगे, उसके पहले आपको पता है कि नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी होगी तो उसमें आपका क्लियर भी हो जाएगा। वैसे भी बीएड वाले एलिजिबल इसलिए भी हैं क्योंकि जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें प्राथमिक में बीएड शामिल होगा, बट येस वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज की सीटेट में कितने नंबर चाहिए। अब बिहार का सुपर टेट परीक्षा होगा तो वही लोग तो भर पाएंगे ना जिनका सीटेट, बीटेट, एसटेट पास। बिना जिसका सीटेट क्लियर नहीं है, बीटेट भी नहीं क्लियर है, एसटेट भी नहीं, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप इस भर्ती परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपका जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब अभी आपका जो है जस्ट आपने परस्यू किया है, आप किसी सेमेस्टर में है, वो लोग जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि भर्ती परीक्षा है तो उसमें आपका पूरा कंप्लीट मांगता है। ठीक है, तो सीटेट में देखिए या फिर आप बीटेट जो भी आप पास हैं, मेल के लिए जो है अगर आपके 90 नंबर हैं तो आप इसमें तभी जाकर ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, सीटेट का या फिर बीटेट का भी आप मान सकते हो, जो भी आपका क्लियर हो। फीमेल वालों, जो जनरल फीमेल से बिलोंग करती हैं, महिलाओं की बात कर रही हूँ, उनका 82 नंबर चाहिए सीटेट में। ओबीसी का तो चाहे आप मेल है फीमेल है 82 नंबर ही चाहिए और एससी एसटी का 75 नंबर भी है एससी एसटी वालों का, तो भी वो बिहार सुपर टेट की परीक्षा का फॉर्म भर पाएंगे। जनरल फीमेल से हैं आपको 90 नंबर नहीं चाहिए, आपको जस्ट 82 नंबर चाहिए और ओबीसी वालों का तो मेल फीमेल दोनों का 82, बट यस जनरल मेल वालों को 90 नंबर ही लेकर आना होगा। ठीक है, ये हो गया। 12 मई तक बोला गया है कि 12 मई तक, आपने देखा होगा दैनिक भास्कर में, बिहार के बहुत सारे न्यूज़पेपर में निकला कि 12 मई तक आपका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। 12 मई में ज्यादा समय है नहीं क्योंकि जैसा ये आ रहा है कि 24 में लोकसभा का चुनाव है, 25 में विधानसभा का चुनाव है और 12 मई तक सिलेबस आ जाएगा। लास्ट में आपका फॉर्म जो मतलब मई के अंतिम जो है दिनों में आपके फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो जाएंगे। परीक्षा ये जल्दी से जल्दी कराकर नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं। अगस्त में परीक्षा, सितंबर या फिर अक्टूबर के लास्ट तक आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी। ऐसी
सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो चलो बहुत अच्छी बात है कि सिलेबस आपका पूरा डिटेल में 12 मई तक आ जाएगा। बट उससे पहले ट्वीट करके बीपीएससी के सचिव के माध्यम से और भी लोगों के माध्यम से बताया गया है कि जो आपका जो होने वाला एग्जाम है उसका सिलेबस किसकी तरह होने वाला है। तो देखिए वो अभी आपका जो रिसेंटली में प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर का जो एग्जाम हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस होगा। तो देख लेते हैं कि आखिर में क्या पूछा गया है प्रधान शिक्षक में और हेडमास्टर में, क्योंकि समय बहुत कम है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अंतिम दिनों में आपको ही पता है चाहे नंबर कितना बड़ा क्यों ना हो, 1,80,000 पिछली बार का रिकॉर्ड है। 40 से 45,000 तक सीट खाली रह गई थी महिलाओं की भी। महिलाओं की सीट आपको पता है कि अगर खाली रह जाती है तो वहां पर पुरुषों जो मेल है उनका चयन नहीं होगा। तो देख लेते हैं सिलेबस। देखिए 100 नंबर का पेपर होगा, क्लियर हो चुका है और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। जीएस सबसे ज्यादा आपको ना इस बार मैं बता रही हूँ, अगर अभी तक सिलेबस नहीं आया तो अपना जीएस स्ट्रॉन्ग कर लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो बिहार के स्पेशल जो कुछ चीजें पढ़नी है वो सब स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने जीएस को एकदम हल्के में ले लिया ना तो आपको भी पता है कि बाकी सारी चीजें तो सभी लोग कर लेते हैं, बट जीएस जो है ये बहुत से लोग जो है पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो जीएस से ज्यादा क्वेश्चन आएगा 1 to 5 के लिए, ठीक है। 100 नंबर का बता रही हूँ, 6 से 12, 6 to 12 के टीचर बनना चाहते हैं तो जीएस प्लस आपका जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, आपने जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो वो सब्जेक्ट। अब देख लेते हैं, ये तो आपका फिलहाल जो अभी बताया जा रहा है, बट अभी प्रधान शिक्षक हेडमास्टर का आप सिलेबस जान लो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका भी सिलेबस होगा। प्रधान शिक्षक का मैं बताऊं तो 150 क्वेश्चन था, नेगेटिव मार्किंग थी, 120 मिनट मिले थे। बट आपके साथ ऐसा नहीं है, आपका 100 नंबर का ही होगा, आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए प्रधान शिक्षक में जो है 75 नंबर का जो है जीएस पूछा गया था और 75 नंबर आपका डीएलएड का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार था। तो डीएलएड में तो आप जानते ही हैं, आपको वही सारी चीजें पढ़नी होती है। सीडीपी में जो है कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, शिक्षण जो है अधिगम है, ये सारी चीजें पढ़नी है। बट जीएस का जो 75 नंबर है उसमें क्या क्या चीजें थी वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप सभी के जितने भी पेपर होंगे ना उसमें जीएस कॉमन है, जीएस 100% आएगा। देखिए जीएस में प्रारंभिक गणित क्लास 8 के स्टैंडर्ड तक का पूछा गया था 20 नंबर में। साइंस से क्वेश्चन आए हैं, साइंस जनरल साइंस है 15 नंबर का, जो कि हर टीचिंग एग्जाम्स में आता है। करंट अफेयर, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें करंट अफेयर ना पूछे, इसमें भी पूछा था 10 नंबर का। तो आप सभी भी कम से कम अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हमारे पास समय ज्यादा है तो प्लीज 1 साल तक के पूरे करंट अफेयर पढ़ लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर, क्योंकि ये लोग कभी कभी ना बहुत पुराना वाले पूछ लेते हैं, तो करंट अफेयर आपका 10 नंबर का है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान क्या है, जो 1857 की क्रांति के बाद वाली जो चीजें हैं वो पढ़ना, उससे 10 नंबर का पूछा गया है। ये जीएस वाला पोर्शन एज इट इज आपके में भी रहेगा, थोड़े बहुत ही बदलाव होंगे। भूगोल का देखिए 10 नंबर का इसमें पूछा था प्रधान वाले में, और एसएसटी से 10 नंबर पूछा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रधान शिक्षक में पूछी थी, और हेडमास्टर में सारी चीजें एज इट इज थी। बस एक चेंज हुआ था कि रीजनिंग का क्वेश्चन भी पूछा था, रीजनिंग से सवाल थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो हाई लेवल में रीजनिंग तो पूछेगा ही। और वही सेम था 150 नंबर का पेपर, नेगेटिव मार्किंग। इसमें क्या था, 100 नंबर का जीएस पूछ लिया था और 50 नंबर का बीएड। अब जो लोग बीएड किए रहेंगे वही तो ये पेपर देंगे ना, तो बीएड से आधारित चीजें पूछी थी जो आपको अपने डिग्री के समय, मतलब डिप्लोमा के समय में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपने कुछ चीजें देखी कि जो जीएस वाला पोर्शन है वो सभी में कॉमन है। और कल अगर आपने देखा हो दैनिक भास्कर में बीपीएससी के सचिव के माध्यम से बताया गया कि जीएस आपका सभी लेवल में रहेंगे। तो जीएस में आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपना, प्रारंभिक गणित हो, चाहे आपका बिहार की जो चीजें वो पढ़ने लगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये तो नहीं बदलने वाला है ना, ये तो रहेगा ही। बदलना होगा तो वही सीडीपी वाली चीजें में कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंफर्म है जीएस वाला। करंट अफेयर आएगा ही, भूगोल आएगा ही, एसएसटी आएगा ही, साइंस आएगा ही, बिहार का योगदान आएगा ही। तो कम से कम ये टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। आपका परीक्षा अगर अगस्त में हो जाता है, वैसे भी सीटेट जो लोग भी पास हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे, और जिनका सीटेट नहीं क्लियर है, उनका बीटेट क्लियर है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बीएड, बीटीसी, डीएलएड आप सभी फॉर्म भर ही सकते हो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने आपको सिलेबस बता दिया, जो चीजें आई हैं ट्विटर के माध्यम से, और बीपीएससी सचिव जो भी वो चीजें बताएं उन सभी का जो समरी है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अब आपको क्या करना है, ये सारे जीएस वाले पोर्शन कॉपी में नोट कर लो, टॉपिक वाइज यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, फिर भी कोई भी डाउट हो आप यहाँ पर देख सकते हो। सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तैयारी शुरू कर दीजिए, समय बहुत कम है। ये मत सोचना कि बीएड वाले हम बाहर हो चुके हैं तो हम तैयारी नहीं करेंगे, और 12 मई तक देखते हैं, सिलेबस आने का बस वेट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।